राधे राधे मित्रों, आइए आज हम बात करते हैं शनि यदि पंचम भाव में है तो किस तरह के परिणाम देंगे। पैसा किस तरह का आपके हाथ में रहेगा, प्रेम संबंध आपके कैसे होंगे, पढ़ाई आप कैसी करेंगे, बुद्धिमान होंगे या बेवकूफ़ होंगे, समाज आपको क्या समझेगा और वास्तविकता क्या होगी। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शनिदेव पंचम भाव। देखिए पंचम भाव कौन सा होता है? 1 2 3 4 5। यदि इस ट्रेंगल में कहीं आपकी कुंडली में शनिदेव लिखा है या आपके अपनों की कुंडली में कहीं शनिदेव लिखा है तो निश्चित रूप से शनिदेव आपको इस तरह के परिणाम देंगे। बात करते हैं कि शनिदेव क्या है और किस तरह के परिणाम देते हैं। देखिए शनिदेव, मैंने आपको पहले भी बताया था, शनिदेव जो है वो न्याय के देवता है। उन्हें न्याय पसंद है। वो आपकी बॉडी में आलस देते हैं, लेकिन उन्हें आलस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप कहेंगे भाई ये क्या मतलब हुआ? ये मतलब ये हुआ क्योंकि शनिदेव आपसे अपेक्षा करते हैं आप एक्टिव रहें, चुस्ती फुर्ती आपके शरीर में रहे, आप किसी भी कार्य को, आज के कार्य को कल पर ना छोड़ें, आप मेहनत के साथ, लगन के साथ आगे बढ़ें। अब जब शनिदेव आपके पंचम भाव में बैठ जाते हैं तो आपको किस तरह का परिणाम देते हैं? देखिए पंचम भाव से आप बहुत सारी चीजें देखते हैं। प्रेम संबंध यहीं से देखते हैं, आपकी पढ़ाई किस तरह की होगी वो यहीं से देखते हैं, क्योंकि पंचम भाव जो आपका होता है वो एक बहुत ही यूनिक भाव होता है। और बच्चे भी हम यहीं से देखते हैं कि आपके बच्चे होंगे या नहीं होंगे, किस तरह के रहेंगे। देखिए जब शनिदेव पंचम में बैठ जाते हैं तो हम बात कर लेते हैं आपके प्रेम संबंधों की। देखिए आपके प्रेम संबंध अच्छे होंगे, आप अपने जो भी फीमेल या मेल जो भी आपके प्रेम होंगे उनसे आपका बहुत अच्छा लगाव होगा। परंतु एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है, यदि आपने उनके साथ थोड़ी सी भी गद्दारी करने की कोशिश की तो शनिदेव आपको तुरंत उसका नेगेटिव परिणाम जरूर देंगे, क्योंकि शनिदेव बैठे हैं पंचम में। पंचम में बैठे हैं और शनिदेव को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कि आप जरा सी भी अनुशासनहीनता करें। मैंने आपको बताया था कि शनिदेव जो है वो एक टीचर की भांति, एक शिक्षक की भांति आपके साथ पग पग पर चलते हैं, आपका ध्यान देते हैं कि आप कहीं गलत तो नहीं हो। गलत होते हो तो तुरंत दंडित करते हो और फिर आप वापस आ जाते हैं। पढ़ाई में आप यहां पर यदि शनिदेव बैठे हैं तो पढ़ाई की गति धीमी हो जाती है, आप पढ़ाई में आलसी हो जाते हैं। परंतु यदि आप मेहनत करने लग जाते हैं, मेहनत करना शुरू कर देते हैं, तो हो सकता है पहले टाइम में आप नीचे रह जाए, लेकिन दूसरे टाइम में भी नीचे रह जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरे टाइम में आप निश्चित रूप से मेरिट में होंगे और टॉप मेरिट में होंगे, क्योंकि शनिदेव बैठे हैं। आप यदि कर्म करेंगे तो उसका फल तुरंत आपको शनिदेव देंगे। आलस से बॉडी में करेंगे तो शनिदेव आपको तुरंत उसका नेगेटिव परिणाम भी देंगे, क्योंकि शनिदेव पंचम में बैठे हैं। पंचम में बैठकर शनिदेव आपको पैसे की भरमार देते हैं। पैसे की आपको कभी कमी नहीं रहेगी, आपका बटुआ हमेशा भरा रहेगा, आपके पास पैसे की कमी नहीं रहेगी। आपके पास पैसा धीरे धीरे कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी सोर्सेज से आता रहेगा। लेकिन ध्यान रखें, पंचम के शनिदेव हैं तो आपको बहुत संभल कर चलना है। अब शनिदेव यहाँ पर आपके जब शादी हो जाती है, शादी के बाद बच्चों में भी थोड़ा देरी करते हैं, क्योंकि शनिदेव हैं शनै शनै, धीमे धीमे गति से आपको हर कार्य तक पहुंचा देंगे। लेकिन आपको धैर्य के साथ आगे बढ़ना है, मेहनत के साथ आगे बढ़ना है, लगन के साथ आगे बढ़ना है, तो आप निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त कर लेंगे। शनिदेव आपको सब कुछ देंगे जो आप चाहते हैं, लेकिन आपको लगे रहना है, छोड़ना नहीं है, मनोबल अपना बनाकर रखना है। अपने बारे में ये सोचकर चलना है कि मुझे सब कुछ हासिल होगा। यदि आपने मन से पहले ही ये सोच लिया कि मुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा तो आप कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे। चाहे वो बच्चे की बात हो, प्रेमी प्रेमिका की बात हो, या आपकी पढ़ाई से संबंधित कोई भी आपका टारगेट हो, आपको ये सोचना है कि मुझे निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और उस टारगेट को ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। अन्यथा आप अपने टारगेट से भटक जाएंगे और आपको वो सब नहीं मिल पाएगा जो आप चाहते हैं, क्योंकि शनिदेव हैं आपको धीमी गति से देंगे, पर देंगे जरूर, ये तय है। बात करते हैं कि आपको लोग बुद्धिमान समझते हैं या बेवकूफ, क्योंकि आप शनिदेव यहां पर बैठे हैं। बुद्धिमान तो आप हैं, बुद्धिमान तो आप हैं, इसमें कोई शक नहीं। बुद्धि आपके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है, आप बुद्धिमान हैं, लेकिन लोग आपको बेवकूफ़ इसलिए समझते हैं क्योंकि आप अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि आप अपनी बात को उस ढंग से रख पाए जैसे लोग अपेक्षा आपसे करते हैं। परंतु आप बुद्धिमान हैं, इसमें कोई शक नहीं। कोई भी बड़े से बड़ा कार्य आप चुटकी बजाते सॉल्व कर सकते हैं। आप दूसरों के मददगार बहुत होते हैं, दूसरों की हेल्प करना आपको अच्छा लगता है, और जैसे जैसे आप लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों के लिए अच्छा करते हैं, निश्चित रूप से आपको आपके करियर में
आपकी पढ़ाई में, आपके अन्य चीज़ों में भी आपको लाभ होना शुरू हो जाता है, क्योंकि शनि पंचम में बैठे हैं। तो आपको लोगों की हेल्प अगर आप कर सकते हो तो आपको करनी चाहिए। देखो, शनिदेव कुंडली में कहीं पर भी बैठे हों, परंतु शनिदेव ये आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप जो आपके अंडर में काम करते लोग हैं, यदि आप कहीं बॉस हैं या आप कहीं बिजनेस करते हैं, आपके नीचे जो लोग काम करते हैं, कर्मचारी लोग होते हैं या मार्केट में रिक्शा वाले होते हैं, मजदूर वर्ग जो लोग होते हैं, उन लोगों से आप बदतमीजी बिल्कुल ना करें। आप उन लोगों की हेल्प करें, उन लोगों की बातों को ध्यान से सुनें, उनके साथ गाली गलौज ना करें। यदि आप उनके साथ बहुत पॉजिटिव व्यवहार रखते हैं तो शनिदेव आपको उसका बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। शनिदेव की तीसरी दृष्टि की बात करते हैं। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके जीवन साथी के भाव पर पड़ती है। यदि आप स्त्री हैं या पुरुष है उसका मैटर नहीं है, आपका जीवन साथी जो भी होगा या होगी उसके ऊपर इसका क्या इफेक्ट आएगा। देखिए, शादी में, विवाह में देरी संभव है, क्योंकि शनिदेव स्वयं तीसरी दृष्टि से आपके स्पाउस हाउस को देख रहे हैं। विवाह में देरी संभव है, और यह भी संभव है यदि शनिदेव यहाँ पर दृष्टि डाले हुए हैं तो या तो आप या आपके स्पाउस, पति या पत्नी, कुछ सांवले रंग के हो सकते हैं। इसमें संदेह मत कीजिएगा। कुछ हल्के से सांवले रंग के, यानी या तो आप सांवले होंगे या आपकी पत्नी या पति सांवले रंग का होगा, निश्चित रूप से। और यही आपके लिए उत्तम भी रहेगा, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि है तो उसके बाद आपको लाइफ में बाकी के उतार चढ़ाव का सामना नहीं करना होगा और आप निश्चित रूप से तरक्की को प्राप्त करेंगे। आप अपने जीवन साथी के लिए भी लॉयल रहें, उनके साथ अच्छे संबंधों को स्थापित करें, आपको तरक्की अवश्य ही मिलेगी। सप्तम दृष्टि शनि की जो जाती है वो जाती है आपके 11वें भाव पर। 11वां भाव किस चीज का होता है? लाभ भाव होता है। अब जब लाभ भाव को शनिदेव देख रहे हैं तो छोटी छोटी चीजों पे जैसे जैसे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी है, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, तो वहां से शनिदेव आपको लाभ दे सकते हैं। अब दसम दृष्टि शनिदेव की कहां जाती है? आपके धन भाव पर। मैंने आपको पहले ही कहा है कि आपकी जेब में पैसा हमेशा रहेगा, पैसे से आप खाली नहीं रहेंगे, आपके पास किसी ना किसी रूप में पैसा आता रहेगा। आपका कोई भी कार्य पैसे की वजह से नहीं रुकेगा। आप निश्चित रूप से जब भी आपके पास कोई काम आएगा तो आपके पास पैसा भी ऑटोमेटिक चला आएगा, किसी भी तरह से आए। और यदि आपको किसी कारणवश लोन भी लेना पड़ता है या कहीं से उधार पैसा लेना पड़ता है तो भी आप ले सकते हैं और शनिदेव आपको उसका चुकता करा देंगे। परंतु अपने व्यवहार में यदि आपने पॉजिटिव सोच नहीं रखी तो शनिदेव आपको नुकसान भी पहुंचा देंगे, यह भी ध्यान रखना मित्रों। तो ध्यान रखने की जरूरत है। यदि शनिदेव आपके पंचम भाव में बैठे हैं तो आपको किस तरीके के परिणाम देंगे। और मित्रों, आप बताएं कि आपकी कुंडली में शनिदेव किस भाव में बैठे हैं। हमने अलग अलग और भी वीडियो डाली है, वो वीडियो जरूर देखें। शनिदेव पंचम में बैठकर आपको किस तरह का परिणाम दे रहे हैं, किस तरह का प्रभाव दे रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। राधे राधे मित्रों।